2G पे क्लीन चिट मोदी सरकार ने दिया, यही हल कोलगेट का रहा। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। हम शुरू करते हैं मीटिंग से ही। अगर 12 दौर की बातचीत हो और कोई उसका नतीजा ना निकले और जो नतीजा निकले उस पर अमल ना हो, तो ये मीटिंग का खेल ही होता है। लेकिन बीजेपी वालों को पेगासस की काफी नॉलेज है कि वो कितनी लाइफ है, क्या है, पूरा ज्ञान है इनको। अब आती है 2-3 चीजें यहाँ पर। मैंने एक मूल सवाल उठाया था कि जब ये किसान कानून आए थे 5 जून को, आप चिल्लाते रहिए, अज्ञानियों की तरह चुप डिबेट रहता पर हूं, नहीं बैठते हम। मैं अज्ञानियों चुप की रहता हूं। तरह ओछी टिप्पणी नहीं करते हम। प्रतीक जी, मैं शो इल्जाम छोड़ नहीं देता हूँ। लगाते। नहीं आलोक जी, अज्ञानियों को, नहीं आलोक जी, प्रतीक जी, अज्ञानी लोगों को आप डिबेट पे बैठाते हैं। सुनिए संजू जी, सुनिए संजू जी, ज्ञानी लोगों को बैठाते हैं आप, अपने शो में नहीं बैठाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, नहीं आप पार्टी बीजेपी का शो करवाइए। नहीं, देखिए आलोक जी, पार्टी देती है मुझे बीजेपी भी और कांग्रेस भी, तो मैं इन दोनों के बारे में तो नहीं कह सकता। वहां पे तो जो आता है मैं उसको परोस देता हूं, जैसा आता है मैं परोस देता हूं। जी देखिए, आलोक जी बोलिए। जो प्रवक्ता 30 सेकंड का धैर्य नहीं रख सकते, बीच में कूद पड़ते हैं, वो दूसरों को ज्ञान ना दें शो में कम से कम। अब बात आई, अरे सुनिए ना भाई, प्रतीक भाई, आप इस तरह से बीजेपी वालों को समय देते हैं, संजू जी, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आप इनको अनडू एडवांटेज देते हैं प्रतीक जी, इसीलिए इनकी आदत खराब हो रखी है। मैं मानता हूं आलोक जी, आपका गुस्सा मैं मानता हूं। आलोक जी, मैं आपका गुस्सा जायज मानता हूं। आलोक जी, मैं गुस्सा आपका मैं आज मैं मान लेता हूं। जो आप कहेंगे वो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आलोक जी, मुझे मालूम है जब कोई वक्ता बोल रहा तो इंटरप्शन होता है तो दिक्कत होती है। आप मुझे केवल ये बताइए, आपने 10 सेकंड बीच में दिए क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। राइट, नहीं, ये नहीं लगे जो आलोक जी, मैं बहुत इस मामले में बहुत फेयर हूं, जहां पे गलती होगी मैं मान लूंगा अपनी। संजू वर्मा, दिस इज नॉट फेयर। संजू वर्मा, दिस इज नॉट फेयर। आलोक वर्मा विल नहीं, आलोक जी बोलेंगे। संजू जी, प्लीज लिसन। हार मिलती है और यहाँ आकर भाषण दे रहे हो। पहले चुनाव जीतना सीखिए। गजब है भाई, चुनाव जीतना आता नहीं है, यहाँ पर आकर भाषण देना आता है। संजू वर्मा, चुनाव जीतना किसको आता है किसको नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं कहना, ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो इन्होंने जो मुझ पर टिप्पणी की वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। जैसा बोलेंगे इनको वैसा जवाब मिलेगा। मुझे धैर्य पर भाषण देते हैं। राहुल गांधी ने कौन सा धैर्य दिखाया? ट्रैक्टर चलाकर आना पार्लियामेंट पर, इससे कोई किसान नहीं बन जाता या किसान का हितैषी नहीं बन जाता। आपके भूपिंदर हुड्डा ने ये कानूनों को हाँ कहा था। संजू वर्मा, ये ठीक बात नहीं। आलोक शर्मा जी का सारा टाइम चला गया, सारा टाइम। नहीं, आलोक शर्मा जी बोलेंगे। अब सुनिए संजू जी, सुनिए, आपने बोला आलोक शर्मा। ये सरकार डिबेट में नहीं सुन सकती, संसद में क्या सुनेगी? 5 जून को मैंने कहा कौन सी संसद लगा के इन्होंने ये कृषि काले कानून लाए थे, उसका उत्तर नहीं है। 370 में बदलाव किया, धारा 370 में कौन सी संसद में इन्होंने चर्चा की थी? बदलाव नहीं है। नोटबंदी जब की तो फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, आज ये संसद चिल्ला रहे हैं। पेगासस खरीदा था, देशद्रोह का काम इस सरकार ने किया, कौन सी संसद में चर्चा की थी उसका अभी तक ज्ञान नहीं। पाकिस्तान मोदी जी बिना बताए चले जाएं, शायद संसद में चर्चा करके ही गए होंगे वहां पर बिरयानी खाने के लिए। मुझे लगता है कि इस सरकार को संसद शब्द तो मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए। जिस देश में देश की राजधानी पे 600 किसानों की मृत्यु हो जाए बॉर्डर पर बैठकर, वो सरकार कहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं। आज डिबेट का विषय नहीं, आज जांच का विषय। आज जांच बैठाइए। अगर आप एक इजराइल की प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए इतनी ताकत क्यों लगाए हुए हैं? आधा घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं आप? अगर आपको ये भरोसा है कि कांग्रेस गलत है और ये पूरा विश्व गलत है, मोरक्को, इजराइल, फ्रांस जो सब कर रहे हैं, सब जांच गलत कर रहे हैं। जांच तो उन्होंने कहा है कि करेंगे कि ट्रैक्टर कैसे आ गया वहां तक, देखिए ट्रैक्टर आया कैसे वहां तक, जांच तो इसकी भी हो नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। ट्रैक्टर पे कोई नेता कैसे बैठ सकता है? नहीं, वो वहां पे आया, संसद के पास तक आया। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। चीन वाले चाहे घुस जाए, जवाब देना चाहती हूँ। हमारे बिल्कुल संजू, आप भी जवाब देंगी, मैं आ रहा हूँ, आप वेट करिए। हमारे चीन 9 जगह हमारे यहाँ घुस जाए, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। पुलवामा में जो अटैक हो, उसका आज तक RDX कहां से आया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर कैसे चल गया? शिवम त्यागी वो जवाब देना चाहते हैं। इस सरकार देखिए प्रतीक जी, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से आलोक जी से कहना चाहता हूं, उनकी बात बिल्कुल सही है। अगली बार आदरणीय प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान जाएं तो राहुल गांधी जी को जरूर बताकर जाएं, लेकिन
जब अगली बार राहुल गांधी जी अपने मामा के घर इटली जाएं तो वो भी जरा बताकर जाए कम से कम इस देश की एजेंसियों को कि वो जाते कहां हैं, महीनों महीनों गायब रहते हैं। बेहतर होगा मामा जी के यहां या कहीं भी जाएं, थाईलैंड जाएं, जहां जाएं, बताकर जाएं, कम से कम उनकी भी जिम्मेदारी है, हमें फिक्र होती है उनकी। और दूसरी बात, जहां तक ट्रैक्टर की है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पहली बार राहुल गांधी जी के बारे में गलत शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। वो सोफे वाला ट्रैक्टर नहीं हटाया, सोफा हटा दिया ट्रैक्टर से, तो कम से कम 10% तो वो किसानों के साथ जुड़ पाए, उनको समझ में आया कि ट्रैक्टर की सीट होती कैसी है। चलिए, इस बात के लिए भी उनको शुभकामनाएं। अब आगे की बात पर आते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ इतना सा मामला है कि पेगासस को लेकर सरकार कह चुकी है, आईटी मिनिस्टर कह चुके हैं, आपके सामने सारे बयान हैं, बात कर लीजिए ना। किसने मना किया कि आप विरोध मत कीजिए? ये लोकतंत्र है, विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन देयर हैज टू बी सम मेथड टू द मैडनेस। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब किसी जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, जब किसी जेपीसी की उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम सरकार का जवाब तो सुन लीजिए। सेशन अभी है, मैं फिर से कह रहा हूं, 31 मेंशनिंग है, जिसमें से सिर्फ 8 टेबल हुई है। चेयरमैन आपकी बात सुनेंगे भी, सरकार आपका जवाब भी देगी, लेकिन इस तरह से इंपेशेंट होना, इस देश की जनता के मुद्दों को डाइवर्ट करना, यह उचित नहीं है। और सुनिए, लास्ट एक और चीज कहना चाहता हूं, मुलाकात चाहे किसानों से बात चाहे 12 बार हुई हो, चाहे 22 बार, बात होनी ही चाहिए, वो बकवास नहीं होती। 15 सेकंड आपको। बिल्कुल आलोक जी। 6 महीने, पिछले 3.5-4 महीने हो गए, कोई बातचीत नहीं। इसके लिए शायद पाकिस्तान जिम्मेदार है, जिम्बाब्वे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मार्च में 3 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको सरकार ओपन नहीं कर रही है आलोक जी, इतना इसीलिए शायद अरे सुनिए ना भाई, सुनिए बात को। इसलिए शायद जिम्बाब्वे वालों ने रोक दिया है, जिम्बाब्वे वालों ने शायद रोक दिया है। प्यार किसको है? अडवाणी जी भी जिन्ना की मजार पर लौटपोट, अटल जी भी 3 बार गए और मोदी साहब भी गए। 90 पॉइंट पर जवाब नहीं देंगे, इधर उधर करते रहेंगे। ये किसानों की बात हो रही है, जिम्बाब्वे बाद में घूम आएंगे। मैं उत्तर दे रहा था, मुद्दे पर रहते हैं ना आलोक जी, मुद्दे पर रहते हैं ना। आप जिम्बाब्वे पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, आपको होगा, आपको होगा भाई। मुझे इस देश के किसान के मुद्दे में इंटरेस्ट है, संसद में इंटरेस्ट है, उसमें जवाब दीजिए। मैं क्यों शिवम दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आने दीजिए, आने जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं, संजू आ रहा हूं, संजू वर्मा, यू हैव टू वेट। मैं आ रहा हूं, अजीज डॉक्टर जी आ रहा हूं जी। जवाब प्रतीक जी, मुझे तो यही पता था कि आपके शो में मुद्दे आप ही तय करते हैं। खैर, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान कौन कौन गया और किसका प्रेम है, वो मैंने गिनवा दिया अभी। बात ये है कि 3 महीने 4 महीने बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई, जो 3 कमेटी बनी थी 3 लोगों की, वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई है कि वो अगेंस्ट गवर्नमेंट है। वो हमारे दो की सरकार की पोल खोलती है। दूसरी चीज, इन्होंने बार बार कहा भाई कांग्रेस ऐसा करती, कांग्रेस वैसा क्यों नहीं करती। भाई आप जांच की इतना भागते क्यों हैं? राफेल के ऊपर तो फ्रांस में जांच बैठ गई है। तरीका तो मैं नहीं, तरीका मैं संजू तय करूंगा, ये नहीं है। जवाब आएगा, मैं नहीं संजू बोलने दीजिए। मैं आपको भी वक्त दिया, मैंने आपको भी वक्त दिया। आप बिल्कुल आप धैर्य रखिए। नहीं, दूसरा पक्ष को भी बोलने का टाइम मिल रहा ना, वो डिबेट में आएगा ना, डिबेट में आएगा ना, आप बोलेंगे ना। प्रतीक जी, ना तो हमने कोई जवाब मांगा है, ये कठपुतली मंत्रियों